हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिर्रा में आयोजित राज्य स्तरीय नवोदय टेस्ट परीक्षा हुआ था, उस वहां के परीक्षा में जो प्रश्न गणित से संबंधित पूछे गए थे उसका एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, क्योंकि 20 प्रश्न पूछे गए थे तो 20 प्रश्न को एक वीडियो में नहीं मिलेगा। कम से कम 5 वीडियो में आप लोगों को बिर्रा में जो टेस्ट हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित उसके प्रश्नों को किस तरह हल किया जाना था, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तरीके से और विस्तार विधि से समझते हुए ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और हर चीज का अपडेट पाना चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर अपना नाम पता लिखकर मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकता हूँ। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिखा है 4 का घात 5 गुणित 10 का घात 5 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहां पर सबसे पहले हमको इन शब्दों पर ध्यान देना है। पूछा क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए प्रश्न ये लिखा है 4 का घात 5 गुणित 10 का घात 5। तो मुझे बताओ, क्या 4 और 10 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो दरअसल हमको इन्हीं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में बदलना है। तो देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो हमने 4 को 2 गुणित 2 लिख दिया, चूंकि 4 का घात 5 है तो इस पूरे का घात 5 हो। ये गुणा यहां कर लेते हैं। 10 को किस तरह लिख सकते हैं? 2 गुणित 5 के रूप में। 2 गुणित 5 यानी कि 10। अब 10 को हमने 2 गुणित 5 के रूप में लिख लिया। अब देखो 10 का घात 5 यानी ये दोनों का घात 5 होगा। अब इनको देखो आप, 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। ठीक, अब घातांक के नियम से पूरे कोष्टक का घात 5 है, मतलब कोष्टक के अंदर जितना भी संख्या है सभी का घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस 2 का भी घात 5, इस 2 का भी घात 5। उसी तरह 2 गुणित 5 का घात 5 है, मतलब ये 2 का भी घात 5 होगा और 5 का भी घात 5 होगा। क्लियर? अब यहां समझो 2 का घात 5, इसका मतलब क्या है? 2 का आपस में 5 बार गुणा हुआ है। ठीक, यानी कि 2 का घात 5 को इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ये 2 का घात 5 बराबर क्या हुआ? 2 को 5 बार लिखकर आपस में गुणा किया गया है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ 2 5 बार है, ये 2 भी 5 बार है, ये 2 भी 5 बार है, और ये 5 भी 5 बार है। तो यही क्या है? गुणनखंडों की संख्या है। तो जितने घातांक है ना, घातांक को आपस में जोड़ लो। कब? जब ये सब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो जाए तब। इनमें से कोई भी संख्या भाज्य नहीं रहना चाहिए, सब अभाज्य संख्या बन जाए, उसके बाद घातांकों को आपस में जोड़ दो। तो देखो 5 4 बार है घात के रूप में, तो 5 को 4 बार जोड़ेंगे क्या होगा जी? यही क्या है? इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ था। तो ये मैंने समझाते हुए विस्तार से बताया। मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना है? क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये पूछा। तो इस प्रश्न को देखते ही आप तुरंत ही बता सकते थे। कब समझे रहेंगे? तब जैसे भाई 4 लिखा है, तो 4 लिखा है तो उसको कितने संख्याओं के गुणनफल के रूप में बदल सकते हैं? तो 4 को देखो 2, कितना? 2। तो इसका 2 संख्या अभाज्य संख्या के रूप में गुणनफल मिला, तो 5 का डबल हो जाएगा। ये 4 को हमने 2 संख्या बनाया ना, तो 5 भी देखो दोनों के घात 5 होंगे, तो 5 का कितना हो गया? 10 हो गया। इसको भी 2 संख्या गुणनफल के रूप में बदले, तो यहाँ भी 5 5 2 बार हो गया। तुरंत देखते ही बता सकते हैं, समझे रहेंगे तो। ये 5 5 10, ये भी 2 5 10 होगा, तो भी 5 5 10 और 10 और 10 20। तो इस तरह इसमें 4 का घात 5 गुणित 10 का घात 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 20। क्लियर?
आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, चलो देखिए दूसरा प्रश्न क्या लिखा है। 1800 का 4% का 15% से दशमलव समतुल्य क्या है। दशमलव समतुल्य पूछा है, तो ये शब्द पहले समझ लो। दशमलव समतुल्य पूछ रहा है, मतलब जो भी उत्तर आएगा वो दशमलव वाली संख्या के रूप में प्राप्त करना है। क्लियर। देखो करेंगे क्या, इस तरह लिखा है 1800 का 4% का 15%। अब देखो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, पहले कोष्ठक हल करो। कोष्ठक में क्या दिया है 1800 का मान होता है गुणा 4% को भिन्न में लिखेंगे तो 4/100। 4% माने 4% के जगह में लिखो बटे, और शत माने 100, प्रति माने बटे, शत माने 100। ठीक, अब इसी को हल करते हैं तो देखो ऊपर नीचे 2 शून्य, ऊपर 2 शून्य, क्या बचा 18 गुणे 4 यानी 18 चौक 72। अब यहाँ कोष्ठक हल हो गया, क्या है बगल में का और ये 15%, बस इसको हल करें तो ये 72 का माने गुणा होता है। अब 15% को क्या लिखेंगे अभी बताएं, 15/100। देखो हल करें, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। अब देखो ये सम संख्या है, ये भी करेंगे, 2 दहम 20, 2 तिया 6, बचेगा 12 बन गया, 2 छक्का 12, 36 आया। अभी 2 से कर रहा है, 2 5 6 और 2 18 36। अब देखो 18 गुणे 3 यानी 18 3 54, नीचे में क्या है 5 है। अब देखो हल करें, 5 1 5 और ये 5 से शून्य बार जाएगा क्यों 5 से छोटा, 5 शून्य 0। अब बचा कितना 4, कितना बचा है 4 बचा है, 5 शून्य कर दिए तो अब दशमलव लगाएंगे। तो देखो 10 के बाद दशमलव ऑप्शन में किस में है, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आपको इधर आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यही उत्तर है। और हल करेंगे क्या होगा, दशमलव लगा दिए थे 0 उत्तर, 40 बना तो 5 8 40, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। आपको केवल बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए कि उसमें पहले कोष्ठक हल करते हैं और का अर्थ होता है गुणा, उसे गुणा में बदलने के बाद ही हल किया जाता है। क्लियर। आशा है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, 1 रुपये में 10 संतरे बेचने पर 20% लाभ होता है, तो 1 रुपये में कितने संतरे खरीदा जाएगा। प्रश्न में ध्यान दो बच्चों, 1 रुपये में 10 संतरे बेचा और 1 रुपये में कितना संतरा खरीदा, यानी कितने संतरे खरीदे ये पूछा गया है। तो प्रश्न में अगर कितने रुपये में बेचा और खरीदा वाला जो मूल्य है वो एक बराबर हो और लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में दिया हो, अब प्रश्न में पूछे कि कितना संतरा खरीदा या प्रश्न में पूछे कितना संतरा बेचा, तो इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो इसका नियम है, याद रखो क्या करना है हमको। देखो बेचा गया वस्तु को हमेशा मानना है 100%। ठीक, इस चीज को याद रख लो कि बेचा गया वस्तु को हमेशा मानना 100%। कब, जब खरीदे गए वस्तु की संख्या पूछे या कितना वस्तु बेचे, और उसका कंडीशन भी याद रख लो, जब ये पैसा जो है यानी कितना रुपये में खरीदा कितना रुपये में बेचा वो एक बराबर रहेगा, तब ये कंडीशन करना है। ठीक, तो देखो हमको क्या मानना है, बेचे गए वस्तु को 100% मानना है, और लाभ दिया है तो लाभ प्रतिशत को जोड़ेंगे, जैसे इसमें लाभ प्रतिशत दिया है 20%, तो इसको जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 120%। ठीक, तो जो खरीदा गया वस्तु है उसका प्रतिशत हो जाएगा 120। ठीक, तो यहाँ प्रतिशत पहले प्राप्त करेंगे, खरीदा गया वस्तु का प्रतिशत कितना है। उसके बाद मान लो प्रश्न में हानि दिया रहता, ये लाभ प्रतिशत दिया है ना, इसके जगह में हानि प्रतिशत दिया रहता तो उसको घटाते तो भी खरीदा गया वस्तु का प्रतिशत बनता। ठीक, इसमें हानि वाला नहीं, लाभ की स्थिति है, इसलिए क्या करेंगे 100% में लाभ प्रतिशत को जोड़ देंगे तो बन जाएगा खरीदे गए वस्तु का प्रतिशत मान। आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इस नियम के हिसाब से 100% के बराबर कितना बेचा गया वस्तु कितना है 10 है, 10 संतरे
भाई प्रश्न में लिखा है ना 10 संतरे बेचा, तो हमको क्या करना है, बेचे गए वस्तु को 100% मानना है। तो 100% के बराबर 10 संतरे हुआ, तो 1% के बराबर कितना होगा, 10 बटे 100 संतरे, 10 बटे 100 संतरे होगा। रैखिक नियम से हमको क्या जानना है, इस 120% का मान जानना है, क्योंकि 120% के बराबर खरीदा गया वस्तु है। तो 1% का इतना, तो 120% माने कि 1 से अधिक। रैखिक नियम में क्या करते हैं, 1 से अधिक का जानना है तो गुणा, तो 1 का कितना है 10 बटे 100, तो 1 से अधिक का इस 120 के साथ गुणा कर देंगे। देखो 1 शून्य ऊपर 1 शून्य नीचे, 1 शून्य और ऊपर है 1 शून्य और नीचे है, क्या बचा 12 गुणित 1 यानी कि 12 संख्या। ठीक, यही इस प्रश्न का आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर। तो ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसे मैं इस तरह हल किए बगैर भी जान सकता था, लेकिन हमको डिटेल जानना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रश्न को हल करना सीखे तो क्या सीखे। इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इस नियम से जान सकते हो, चाहे लाभ प्रतिशत की जगह में हानि प्रतिशत दिया हो या इसके जगह में और कोई भी संख्या दिया हो, तो आप बना सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। क्या करना है, बेचे गए वस्तु की संख्या को 100% मानना है। अगर लाभ हुआ है तो खरीदा गया वस्तु की संख्या 120% हो जाएगी, इसको जोड़ देना है। अगर मान लो 20% हानि होता तो ये घटाना है, तो ये हो जाता 100 में 80%। ठीक, अगर पूछ देता कि 20% हानि पर कितना वस्तु खरीदा गया था, तो हम यहाँ पर क्या करते, ये 80 का यहाँ गुणा करते। ठीक, यहाँ पर 80 का गुणा करते, क्योंकि ये खरीदा गया वस्तु का जो प्रतिशत मान है 80 हो जाता है। ठीक, उस कंडीशन में उत्तर 8 आता है। देखो करके, जैसे 10 बटे 100 गुणित 80 करेंगे, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, 8 बचे ना। तो 8 वस्तु, अगर 20% हानि हुआ रहता तो 8 वस्तुओं खरीदा रहता, कितना में, उसी 1 रुपया में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में बेचे गए वस्तु का जो विक्रय मूल्य है और खरीदे गए वस्तु का क्रय मूल्य, वो दोनों बराबर रहता है, तब ये नियम हमको लागू करना है। ठीक, तो देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर इसी से संबंधित एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, उसे कमेंट करके बताइए। ठीक, और आज के यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।